हम कर रहे हैं संत थॉमस एक्विनास के कानून संबंधी विचार। कानून संबंधी विचारों में उसने कौन कौन से कानून दिए हैं? शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून और दैवीय कानून। शाश्वत कानून, शाश्वत क्या रूप होता है कि शाश्वत ईश्वर का ज्ञान है, भगवान का रूप जिसे मानना है। प्रकृति जिसकी सृष्टि है, यानी कि जो प्रकृति है वो सारी सृष्टि है। जो शाश्वत यानी कि जो विद्यमान है प्रकृति में, जैसे मानव, समाज, पशु, वनस्पति आदि इसी कानून के अधीन आते हैं। फिर उन्होंने दिया है प्राकृतिक कानून। प्राकृतिक कानून क्या होता है? प्राकृतिक जो हमें नेचुरल रूप से, जो हम कहते हैं ना प्रकृति में विद्यमान है, जो हमें दिखाई भी देता है और नहीं भी देता। प्रकृति में जैसे कोई कानून है, जैसे प्राकृतिक कानूनों की उत्पत्ति शाश्वत कानूनों से हुई है। मनुष्य इन्हें पूर्ण रूप से नहीं समझ पाता। कैसे? क्योंकि जो हमें दिखाई नहीं देता वह हम समझते नहीं है, परंतु प्राकृतिक कानून स्पष्ट हैं। प्राकृतिक कानून विश्व की सभी वस्तुओं में समान रूप से व्यापक है। मनुष्य में प्राकृतिक कानून का सुंदर ढंग से अभिव्यक्तिकरण हुआ है, क्योंकि पौधे और पशु तो अचेतन रूप से कार्य करते हैं, परंतु मनुष्य विवेक से, सद्बुद्धि से, सहनशीलता से कार्य करता है। क्योंकि प्रकृति है, प्रकृति में पशु भी निवास करते हैं, पौधे भी हैं, वनस्पति भी है, उन्हें तो कुछ ज्ञान नहीं होता। मनुष्य में एक बुद्धि है, विवेक है। फिर दिया है मानवीय ज्ञान। मानवीय ज्ञान क्या है? मनुष्य जो समाज में रहता है, मानव। मानवीय ज्ञान किसे कहते हैं? मानव को। जिसे मानव को किसी तरह का ज्ञान है, जैसे मनुष्य समाज में शांतिपूर्वक जीवन बिताए रखने के लिए अपनाई गई दंड व्यवस्थाएं हैं, जिनके भय से समाज में शांति बनी रहती है। यानी कि मनुष्य जिस समाज में रहता है उसे कानूनों के दायरे में रहना पड़ता है, नियमों को अपनाकर चलना पड़ता है। इसमें ये कानून क्या होते हैं? इन कानूनों का जैसे जो व्यक्ति है अगर पालन नहीं करता, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया जा सकता है। मानवीय कानून की जो घोषणाएं होती हैं वो विवेक पर आधारित होती है। मानवीय कानून के कई रूप दिए हैं जो इस प्रकार। मानवीय कानून के रूप जो है कौन कौन से हैं? फर्स्ट है मानवीय कानून विवेक पर आधारित है, यानी कि मनुष्य के विवेक पर। जो मानव का कानून है, मनुष्य का विवेक उसमें महत्वपूर्ण स्थान रखता है। फिर सेकंड है मानवीय कानून सकारात्मक विधियां। सकारात्मक यानी कि सकारात्मक सोच जो है, कानून है जो हमारे लिए बनाए गए हैं, उस कानून का हम जो नियमों का पालन करते हैं तो हम सकारात्मक सोच से ही करेंगे। अगर हमारी सोच नकारात्मक होगी तो क्या होगा? बुराई आएगी। बुराई आएगी तो हमें क्या होगा? दंड दिया जाएगा। न्याय और अन्याय का सोचकर हम सकारात्मक जो कार्य अपनाते हैं। इसमें जो सकारात्मक विधियां कौन कौन सी होती हैं? नागरिकों के लिए और राष्ट्र के लिए, दोनों के लिए होती हैं। क्योंकि जो नागरिक है, सब जो राष्ट्र में रहते हैं, जिस राज्य में हम निवास करते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, तो हम वहाँ के क्या हुए? नागरिक। तो नागरिक जो है कानूनों को ध्यान में रखकर सकारात्मक सोच के द्वारा ही हम उचित और अनुचित कार्य करते हैं। फिर थर्ड पॉइंट इसका दिया है मानवीय कानून सामान्य हित की पूर्ति के साधन है। मानवीय जो कानून है जो सामान्य हित यानी कि जो हमारे हित हैं, जो व्यक्ति समाज में रहता है उनके हितों के लिए बनाए गए हैं। उनके हित यानी कि उनके फायदे के लिए हैं। अगर उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे तो उन कानूनों का कोई फायदा नहीं है। हमें ऐसे कानून जो चाहिए होते हैं, मानवीय कानून जो है ऐसे भी जो हमारे लिए लाभदायक हो। फिर दिया है मानवीय कानून लौकिक क्षेत्र तक सीमित है। लौकिक क्षेत्र क्या है? शाश्वत, प्राकृतिक और दैवी कानून लौकिक जीवन के साथ साथ पारलौकिक जीवन से भी संबंधित है। दैवी कानून का तो प्रमुख कार्य क्षेत्र पारलौकिक जीवन है, लेकिन मानवीय कानून जो है लौकिक जीवन तक सीमित होता है। यानी कि जिस समाज में हम रहते हैं, यानी कि हमारे जीवित रहने तक जो मानवीय कानून है, हमारे जीवित रहने तक ही हमारे लिए वो लागू होता है। यानी कि हमारे इस दुनिया से चले जाने पर उसका कोई भी रूप नहीं रह जाता। फिर नेक्स्ट इसका दिया है मानवीय कानून का फिफ्थ रूप। मानवीय कानून सार्वजनिक सहमति और मान्यता पर आधारित होता है। इसमें पॉइंट से ही दिखाई दे रहा है सार्वजनिक सहमति। सार्वजनिक सहमति यानी कि सबकी सहमति, और मान्यता। मान्यता यानी कि उसे
मान्यता मिलनी चाहिए। जैसे आप अपने मान लो एग्जाम्पल है, आप जहाँ पढ़ रहे हो स्कूल में या कॉलेज में, तो आप एडमिशन लेते हो तो ये सोचते हो ना भी मान्यता प्राप्त है, किस यूनिवर्सिटी है जो मान लो अब रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, तो हम उस चीज़ की मान्यता देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम कोई खाने की चीज़ लेते हैं, तो जिस चीज़ की ज़्यादा रूप मान्यता दी हुई होती है, जिसका ज़्यादा जैसे फैलाव होता है, यानी कि किसी चीज़ की जैसे बहुत ज़्यादा प्रचार होता है, तो हमारी कोशिश क्या रहती है, हम उस चीज़ को लें। जैसे रहने के लिए हम कोई घर लेते हैं तो हम ये सोचते हैं ना कि अच्छी जगह हो, यानी कि कुछ स्टैंडर्ड हो उसका, तो उसे मान्यता होगी ना तो ही है। इसी तरह मान्यता पर आधारित ये होता है। मान्यता का बल होना, सार्वजनिक सहमति अति आवश्यक है। इसके लक्ष्य जन कल्याण की सिद्धि संभव हो सकती है।